morning dear student, have a nice to meet you. Welcome back to my channel and today I am going to teach nominative. इससे पहले मैंने वीडियो में जो है पार्टिसिपल पढ़ाया, जेरंड पढ़ाया और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नॉमिनेटिव। ठीक है, तो नॉमिनेटिव है क्या देखते हैं। नॉमिनेटिव, ये नॉमिनेटिव है क्या पहले जानते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटिव के यूजेस में एक बात याद रखना, जब भी नॉमिनेटिव को यूज करेंगे आप तो उसमें जो है दोनों वाक्यों को देखने समय ऐसा लगना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। देखिए आप सिंथेसिस करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक वाक्य आएंगे, लेकिन जब दोनों वाक्यों को देखने समय ऐसा लगे कि दोनों ही वाक्य में सब्जेक्ट तो अलग अलग है, सब्जेक्ट तो अलग अलग है लेकिन दोनों में कार्य कारण का संबंध है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था दोनों के सब्जेक्ट एक थे, पार्टिसिपल में भी और जेरंड में भी। ठीक है, और उसमें भी कार्य कारण का संबंध था, लेकिन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट अलग अलग है। उसमें जो था जेरंड और पार्टिसिपल में सब्जेक्ट एक थे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है, फिर भी कार्य कारण का संबंध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों वाक्यों को देखने समय ऐसा प्रतीत हो कि दोनों ही वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन उनमें कार्य कारण का संबंध हो। ठीक है, तो हम सिंथेसिस करते समय पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद हैविंग यूज करते हैं और हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोले तो क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं तथा इसके कर्म को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, और बाकी को हम जो करते हैं उदाहरण। तो इसके एग्जांपल देखते हैं कि दोनों वाक्य में कैसा है। ठीक है, यहां मैंने एग्जांपल एक लिखा। ठीक है, द सन रोज, सूर्य निकला। द फॉग डिसअपियर्ड। देखिए द सन, द फॉग, यहां पे दो सब्जेक्ट, लेकिन द सन सूर्य, ठीक है, यहां पे द फॉग कोहरा, दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन दोनों में सूर्य निकला कोहरा गायब हुआ। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों में सब्जेक्ट तो अलग अलग है लेकिन इनमें कार्य कारण का संबंध है एक दूसरे से। अगर सूर्य निकलता नहीं तो कोहरा गायब नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे जब दोनों में कार्य कारण का संबंध है तो हम सिंथेसिस किस तरह से करते हैं। देखिए द सन हैविंग, यही आपका रोज जो है वर्ब है, इससे पहले मतलब सब्जेक्ट के बाद जो है आप हैविंग यूज करो। द सन हैविंग राइजन, the fog disappeared। देखिए आप, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल वो लेते हैं, the rain stopped, the rain stopped, children went out to play। ठीक है, the rain stopped, वर्षा बंद हुई, the children went out to play। ठीक है, यहां भी देखो दोनों वाक्यों से में कार्य कारण का संबंध हो रहा है, तो यहां भी सेम, the rain सब्जेक्ट के बाद हैविंग, stopped थर्ड फॉर्म, children went out to play। तो यहां पे देखा आपने कि नॉमिनेटिव का फर्स्ट रूल है कैसा यूज हो रहा है कि जब दोनों वाक्यों में ऐसा लग रहा है कि दोनों में सब्जेक्ट तो अलग अलग हैं लेकिन दोनों में कार्य कारण का संबंध है, तो हम फर्स्ट सिंथेसिस करते समय, उनका सिंथेसिस बनाते समय पहले सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद हम बाकी को जो करते हैं उधार देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है इसी सेंटेंस, यही सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में आ जाता है। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में पैसिव वॉइस में पूछता है, तो ये जो सेंटेंस आपका सेम टू सेम यही रूल आप यूज करेंगे। लेकिन जब इसमें पैसिव वॉइस में आ जाए तो हम पैसिव वॉइस में जो है हैविंग के साथ बीन का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन का यूज करते हैं। तो मैं इसके एक एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। The nature
was written. The letter was written. He posted it at once. यहां देखिए was के बाद written आ गया है, तो यहां देखो ये मतलब पैसिव वॉइस हो गया है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में आप सेम यही रूल्स है, बस ये हैविंग है, इसके बाद जो है आप हैविंग के बाद बीन लगा देना। ठीक है, द लेटर having been written, he posted it at once. तो यहां पे देखिए आपने जब वाक्य आपका पैसिव वॉइस में आया तो आपने हैविंग के साथ बीन जोड़ दिया। लेकिन एक रूल और है इसमें, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं, तो ये बात आज जान लीजिए कैसे यूज होता है। इन्हीं वाक्यों में जब वर्ब टू बी आ जाए, वर्ब टू बी का मतलब इज आर एम वाज वेयर, इज आर एम वाज वेयर, और जब वर्ब टू बी आता है तब इसके साथ वॉइसल के रूप में, ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट आता है। तो जहां पर आपका वर्ब टू बी आया है उसी स्थान पे हम बीइंग यूज करते हैं। जहां पे वर्ब टू बी आया रहता है उसी के स्थान पे हम जो है बीइंग यूज करते हैं, B-E-I-N-G। ठीक है, तो उसके मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। द वेदर was stormy. The weather was stormy. ठीक है, the plane got late. ठीक है, the weather was stormy, the plane got late. ठीक है, तो यहां पे देखिए आपने स्टॉर्मी जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद वाज है, मतलब इज आर एम वाज वेयर, ये सब जो होते हैं वर्ब टू बी में आते हैं। तो यहाँ पे आप द वेदर सिंथेसिस कर रहे हैं, आप द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं जहां पे कार्य कारण संबंध रहेगा इसी का, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ जाए। वो एग्जांपल है ही इज बैड बॉय, वो बुरा लड़का है, ये अच्छे से आपको समझ आएगा। ही इज बैड बॉय, यू शुड नॉट लिव with him। यहाँ भी कार्य कारण संबंध है, he is bad boy, you should not live with him। वो बुरा लड़का है, उसके साथ तुम्हें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो he being, यहीं पे हम इसके साथ, मतलब यहीं पे आपका वर्ब टू बी है तो इसी के साथ हमने being लगाया। he being bad boy, you should not live with him। ये आपका हुआ नॉमिनेटिव। ठीक है, अगर आपको नॉमिनेटिव समझ में आ जाएगा तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है टॉपिक अभी सुन में ही मैं बनाने वाला हूँ, जो एडवर्ब टू के रहेगा, हाउ टू रिमूविंग एडवर्ब टू, और इन सिंथेसिस में भी कहाँ पे वर्ब टू भी ऐड करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसको आप लिख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।